नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जीसेट टेस्ट सीरीज़ का ये तीसरा टेस्ट है। चलिए देखते हैं बेहतरीन क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, 2 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम हिंदी में समान मात्रा के 2 गिलास क्रमशः आधा और 3/4 दूध से भरे हुए हैं। फिर उन्हें पानी डालकर किनारे तक भर दिया जाता है, फुल कर दिया जाता है। फिर उस सामग्री को दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का हमें अनुपात बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये देखने में डरावना लगता है। सिर्फ कैसे करेंगे? 2 गिलास हैं, एक और ये दूसरा। एक में आधा है क्या? मिल्क। और दूसरे में 3/4 है। ठीक है, उसके बाद उसे भर दिया फुल। किससे? वाटर, पानी से। तो जब इसमें आधा है तो आधा ही पानी आ जाएगा, और इसमें 3/4 है तो इसमें 1/4 पानी आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मिक्स करके तीसरे में डाल दिया। अब मिल्क हमने टोटल देखना है तो ऐड हो जाएंगे ना भाई, ऐड कर देते हैं इसको। एलसीएम लेना आता होगा आपको। 4 2 जमा 3, 5/4 यहाँ आ गया, और ऐसे ही 4 2 जमा 1, 3/4 यहाँ आ गया। अब इनकी रेशो निकाल लेते हैं। 5/4 रेशो 3/4, 4 से 4 कट गया, 5:3 आंसर आ गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आता है ये क्वेश्चन करने में। ऐसे 5 फ्लैट हैं, एक के ऊपर एक है, तो क्या होता है? 5 पेशेवर रहते हैं उनमें, एक प्रोफेसर, एक आईएएस। प्रोफेसर को अपने आईएएस अधिकारी मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। यानी अगर ये प्रोफेसर है तो ये ऊपर जाके अपने आईएएस अधिकारी से, दोस्त से मिलेगा। ठीक है जी। और डॉक्टर भी अपने अच्छा, उसके बाद अधिकारी मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाता है। डॉक्टर सभी के लिए समान रूप से अनुकूल है। हम पहले फ्लोर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब डॉक्टर सभी के लिए समान रूप से अनुकूल है। जितनी बार वो नीचे जाता है उतनी बार वो ऊपर आता है। तो पक्का डॉक्टर यहाँ रह रहा है, तभी तो समान होगा ना सबके लिए। यहाँ 1 2, इधर भी 2। ठीक है, इंजीनियर को अपने विधायक मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, जिसके ऊपर प्रोफेसर का मित्र रहता है। प्रोफेसर का मित्र कौन था? आईएएस। ठीक है, अब हम तो ये देखते हैं सबसे ऊपर कौन रहता है। ना तो इंजीनियर रहता, क्योंकि वो भी ऊपर जाता है मिलने के लिए। ना प्रोफेसर रहता, क्योंकि वो भी ऊपर जाता है मिलने के लिए। तो रहता कौन है? विधायक भी नहीं रहता, क्योंकि विधायक के ऊपर प्रोफेसर का मित्र है जो आईएएस है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर है आईएएस, फिर है विधायक यानी एमएलए। ठीक है, नीचे वाले 2 के बारे में हमें कुछ पक्का सबूत नहीं है। तो हमें ये बताना है कि भूतल से ऊपर की मंजिल तक किस क्रम में रहते हैं। वो तो हम ऊपर से ही देख लेते हैं जब हमें ऊपर पता है। विधायक नहीं, विधायक नहीं, विधायक नहीं, आईएएस विधायक डॉक्टर, आईएएस विधायक डॉक्टर, तो डी ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, केवल 6 सड़कें ए बी सी पी क्यू आर हैं। सैन्य शिविर को बाकी देश से जोड़ती हैं। ए पी आर केवल एक ही समय में एक खुलती है, यानी ए पी और आर में से एक ही खुलेगी एक टाइम में। अगर बी बंद है तो क्यू भी बंद है। अगर बी बंद है तो जी क्यू भी बंद है। तूफान के दौरान ए और बी में से कोई एक, ए और बी में से तूफान के दौरान कोई एक। और जो पी है वो तो बाढ़ के दौरान बंद ही रहती है। रास्ते हैं, पी बाढ़ के दौरान बंद रहता है। कौन सा कथन सही है? ये थोड़े स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी आजकल पूछने लगी है बहुत। सामान्य परिस्थिति में केवल 3 सड़कें खुली होती हैं। नहीं जी, केवल 3 कहाँ? यहाँ देखें, सामान्य परिस्थितियाँ। ठीक है, यानी हमें बाढ़ के दौरान पी बंद। ठीक है, कितनी बची? पी बंद, तो हमें बची 1 2 3 4 5 बची। ठीक है, एक यहाँ तूफान के दौरान बंद कर दो। ठीक है, तो 4 बची ना, तो 3 नहीं 4 होंगी, ये गलत। ठीक है, बी बाद में देखेंगे क्योंकि यही आंसर है। बाढ़ के दौरान केवल 3 सड़कें खुली होती हैं। नहीं, बाढ़ के दौरान हमें सिर्फ यहाँ ये बताया है कि जो पी है वो बाढ़ के दौरान बंद रहती है।
लेकिन कौन कौन सी खुली रहती हैं ये नहीं बताया, तो ये भी नहीं। आपदाओं के दौरान सभी सड़कें बंद रहती हैं, नहीं। तूफान के दौरान ए या बी में से कोई ना कोई एक खुला है, इसीलिए आंसर क्या होगा, बी। इसीलिए आंसर बी होगा। क्या कहता है बी, तूफान के दौरान कम से कम एक सड़क खुली रहती है, कम से कम एक, हाँ जी, तूफान के दौरान ए या बी में से कोई ना कोई एक खुला है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 4 राजनीतिक दल हैं, WXYZ, ठीक है। आगामी संसदीय चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़ा करना है उन्हें, तो उन्हें एक सूत्र पर सहमति बनती है कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा दलों का वोट मिलेगा उसे हम जिताएंगे या टिकट देंगे, ठीक है। उम्मीदवार हैं ABCD, तो हम यहाँ लिख लेते हैं उम्मीदवार ABC और D। इनके बारे में देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो पढ़ते हैं। A W को स्वीकार्य था लेकिन Z को नहीं। हम ये देखते हैं किस किस को स्वीकार्य था, तो A W को स्वीकार्य था, B Y को स्वीकार्य था लेकिन X को नहीं, B Y को स्वीकार्य था लेकिन X को नहीं, नहीं लिखेंगे हम। C W को स्वीकार्य था और Y को भी, C W को और Y को, D W और X को, D W और X को, ठीक है जी। उसके बाद एक और जो स्टेटमेंट है, जब W और Z उम्मीदवार B को पसंद करते हैं तो X और Z उम्मीदवार C को पसंद करते हैं, ठीक है। W और Z उम्मीदवार B को पसंद करते हैं तो X और Z उम्मीदवार C को पसंद करते हैं, और उम्मीदवार A को X स्वीकार करता है, उम्मीदवार A को X स्वीकार करता है लेकिन Y नहीं। तो हम यहाँ क्लियर है, कोई बच्चा भी बता देगा कि किसको टिकट मिलेगी, क्योंकि यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, C ही एक ऐसा है 1 2 3 4 जिसको चारों का समर्थन है, तो C आंसर होगा। देखते हैं हम, ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। देखिए ये स्टेटमेंट है यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक। तीसरा विश्व युद्ध, इसमें कीवर्ड्स पकड़ने हैं हमें। तीसरा विश्व युद्ध यदि यह कभी शुरू हुआ तो सभ्यता के संभावित अंत के साथ जल्दी समाप्त हो जाएगा। यह केवल परमाणु शक्तियों का दुरुपयोग है जो इसे शुरू करेगा, ठीक है। कौन सा निष्कर्ष सही निकलता है, हम यहाँ नीचे से शुरू करते हैं। तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, ये तो कहीं कहा ही नहीं वैसे इसमें। परमाणु शक्तियों की वृद्धि लंबे समयावधि में सभ्यता को नष्ट कर देगी, लंबी समयावधि नहीं लिखा। तीसरे विश्व युद्ध के बाद कोई सभ्यता नहीं बचेगी, नहीं, संभावित अंत लिखा है, तो ये ही आंसर होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो जहाँ आप पेपर में ज़रूर फंसते हैं। नीचे दिए हुए चित्र कुछ नियम के साथ बदल रहे हैं, उन्हें बाएं से दाएं देखें। उसी नियम के साथ परिवर्तन किए गए निम्नलिखित से कौन सी अगली तस्वीर होगी। हम देखें, हम ये लाइन नहीं देख सकते क्योंकि लाइन देखो कोई पैटर्न ही नहीं है चेंज होने का। हम ये त्रिभुज देखते हैं, पहले इस कॉर्नर में, फिर उस कॉर्नर में, फिर इस कॉर्नर में, फिर इस, चारों कॉर्नर पूरे हो गए तो जो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस कॉर्नर में बनेगा, पहले ऊपर नीचे, तो पक्का इसका जो मुंह है ये ऊपर की तरफ बनेगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं, नीचे नहीं, डी आंसर होगा इसका पक्का। 7वां क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस सीरीज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। 4 अलग अलग परीक्षणों में 1000 छात्रों की कक्षा के संबंध में कुछ नहीं दिया गया है आंकड़ा। यदि एक छात्र 4 परीक्षाओं में प्रत्येक में 74 अंक प्राप्त करता है तो निम्नलिखित में से किस परीक्षा में उसका प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से अच्छा माना जाएगा। देखो यहाँ जो ये जो हमें आंकड़ा बताया है ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए है। एवरेज मार्क्स का आंकड़ा भी टाइम वेस्ट करने के लिए है। मेन चीज़ यहाँ है, ये अंक 75 अंक प्राप्त करता है। ये 4 टेस्ट हैं, हमें इनमें देखना है, ये इसकी रेंज ऑफ मार्क्स है। हमें ये नहीं बताया कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, टेस्ट है, हमें ये बताया इस रेंज में है, ठीक है। तो हमें 75 अंक वाला देखना है। इसकी मैक्सिमम कितनी है, 90।
90 में से 75, ठीक है। 100 में से 74, सॉरी 100 में से 74 ठीक ठीक ठाक है। 100 में से 74 भी ठीक ठाक है, लेकिन 75 में से 74, ये तो सिविल सर्विस स्टडीज़ का स्टूडेंट है, तो पक्का जो दूसरा टेस्ट है वो आंसर होगा। ये देखिए, 6 वर्गों को आगे और पीछे लाल, नीला, पीला, हरा, सफ़ेद और नारंगी रंग किया गया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसका सिंपलेस्ट वे बताता हूँ। देखिए, एक क्यूब होता है, हमने एक घन बनाया है, इसको क्यूब होता है। क्यूब के कितने, वैसे तो 6 फलक होते हैं, ठीक है। ये हमने 4 बनाए, ये इसका बेस है, ठीक है। एक ऊपर वाला होता है जो यहाँ इसके टॉप पे लगेगा। अब हमें एक बेस चूज़ करना है, हम जी को इसका बेस चूज़ करते हैं, यानी नीचे, सबसे नीचे यहाँ जी आएगा। जी के साथ कौन लगा है, वाई। इधर कौन लगा है, बी, ठीक है। अब अगर हम इस बी से तोड़ के आर को यहाँ लगा दें तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ये मुड़ के इधर से जब बी ऊपर आएगा तो ये आर मुड़ के यहाँ लगेगा, तो हम, ये आर आ गया, यहाँ वाई था ही। ऐसे ही सेम वे, जब ये वाई ऊपर आएगा तो ये डब्ल्यू मुड़ के इस साइड लगेगा, तो यहाँ ये डब्ल्यू हो जाएगा, है ना। तो रह गया कौन, ओ, तो ओ हमारा टॉप पे है। हमें बताना क्या है, डब्ल्यू सफ़ेद के विपरीत कौन सा है, सफ़ेद के विपरीत भाई साहब बी है, तो सी आंसर होगा। देख लीजिए, जब ये डब्ल्यू ऊपर आएगा तो इधर से ये बी अपोजिट में आएगा इसके, जब हम क्यूब बनाएंगे, ऐसे वाला क्यूब। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी आकृति में सर्कल पी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पी मेहनती लोगों को, क्यू बुद्धिमान लोगों को, आर सच्चे लोगों को और एस ईमानदार लोगों को दिखाता है। तो हमें उन लोगों की गिनती करनी है जो बुद्धिमान हो, ईमानदार हो और सच्चे हों, लेकिन मेहनती नहीं हो। यूपीएससी को भी बुद्धि, ईमानदार और सच्चे लोग चाहिए, मेहनती नहीं। मेहनती तो गधा भी होता है। तो मेहनती देखते हैं, मेहनती कौन था, पी, तो हम पी को निकाल देंगे। बुद्धिमान चाहिए, बुद्धिमान सर्कल क्यू, यानी ये क्यू, मैं डार्क कर रहा हूँ जो जो हमें चाहिए, क्यू, ठीक है। ईमानदार यानी एस, ये ईमानदार, और सच्चे, सच्चे यानी आर, ये रहा आर, ये हो गया आर। लेकिन इसमें देखो, अब हमें ये सब चाहिए, मेहनती नहीं चाहिए, तो ये इसमें जो ये दो हैं ये मेहनती हैं, क्योंकि ये पी के पार्ट हैं, तो ये हट गए, ठीक है। अब जो ये है, यहाँ पर क्यू नहीं आ रहा, ये क्यू से बाहर हो गया, ठीक है। क्यू से बाहर हो गया तो बुद्धिमान रहा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन, 6। तो 6 लोग ऐसे हैं जो बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चे हैं, लेकिन मेहनती नहीं है। ये हमारा सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। एक विशेष घूर्णन के बाद घन के 3 दृश्य नीचे दिए गए हैं। ये 3 दृश्य हैं, डाइस को हम रोल करते हैं ना, वही ये डाइस है। हमें बताना है ए के विपरीत कौन सा अक्षर है। इस क्वेश्चन में भी बहुत से बच्चे फंसते हैं, लेकिन हम इसको बहुत सिंपली कर सकते हैं। हमें एक कॉमन चीज़ देखनी है, ठीक है। हमें ए के विपरीत बताना है, तो हम इसको ना देख के इसमें जो कॉमन चीज़ है हम उनको देखते हैं, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है, हमें दिख रहा है कि जो ये एच है ये कॉमन है ना। एच के साथ 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 कौन से लगे हैं, जो साथ लगे हैं, हम विपरीत की नहीं, साथ की बात करते हैं हम पहले। एच के साथ कौन कौन से लगे हैं, एच के साथ एम के, इधर बी और इधर पी। एम के, बी और पी ये एच के साथ लगे हैं, ठीक है। तो ये तो एच के अपोजिट हो ही नहीं सकते। थे कितने, 6, 4 ये रहे, 5वां ये रहा, छठा कौन सा, ए, तो पक्का ए एच के विपरीत है। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। आज का टेस्ट यहीं तक। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, कोरोना में कम से कम बाहर निकलें और दम के पढ़ाई करें, ठीक है। अगले टेस्ट में मिलते हैं, बाय बाय।